आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश और प्रदेश में जोश और उत्साह के साथ मनाया गया आजादी का 76वां साल। प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज बारिश जारी, नदी नाले उफान पर। और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप आज से हो रही है शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया और तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी गई। सेना के बैंड के 20 जवानों ने राष्ट्र ध्वज फहराए जाने के दौरान राष्ट्रगान की धुन बजाई और राष्ट्रीय सलामी प्रस्तुत की। राष्ट्र ध्वज फहराए जाने के साथ साथ 8,711 फील्ड बैटरी के तोपचियों ने 21 तोपों की सलामी दी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये दिन केवल भारत में ही नहीं मनाया जा रहा, बल्कि दुनिया के हर हिस्से में तिरंगा गौरव और सम्मान के साथ फहराया जा रहा है। यह आगे बढ़ने और नए संकल्प लेने का शुभ अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहा है, तब आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान भारत के लिए उनकी कल्पनाओं और सपनों को याद करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। यहां उन्होंने कहा कि भोपाल में एक वीर भारत स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। राज्य समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन का संकल्प है कि प्रदेश की धरती पर कोई भी परिवार बिना जमीन और बिना घर के नहीं रहेगा, कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा, कोई मेधावी विद्यार्थी धन के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा बेसहारा नहीं रहेगा और कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 10,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में एक साल में लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल राजभवन में गरिमामय समारोह में ध्वजारोहण किया। उन्होंने राजभवन सचिवालय के कर्मचारियों और बच्चों से भी भेंट की। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 14 अगस्त से तेज बारिश जारी है। राजधानी भोपाल में बारिश की झड़ी लगी हुई है, जिसके चलते जगह जगह जलभराव के हालात हो गए हैं। जबलपुर और मंडला में हो रही बारिश से नर्मदा पर बने बरगी डैम के 13 गेट खोले गए। नर्मदापुरम में कल सुबह 6 बजे से तवा डैम के सभी 13 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के 12 और ओमकारेश्वर बांध के 16 गेट खोले गए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जबलपुर, भोपाल और इंदौर में भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। भोपाल के आसपास के जिलों रायसेन, विदिशा और सीहोर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आगरमालवा, देवास, मंदसौर और नीमच, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी और मंडला में तेज बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव पर केंद्रित 3 दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का आयोजन 15 अगस्त से यानी कल से शुरू हुआ है। सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल में 7 नंबर पर और प्रदर्शनी का शुभारंभ कल भोपाल नगर निगम की महापौर मालती राय ने किया। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पारसी नववर्ष के अवसर पर सभी देशवासियों और विशेष रूप से पारसी भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पारसी समुदाय ने अपनी मेहनत, समर्पण और उद्यमिता के बल पर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की समावेशी संस्कृति सभी नागरिकों को सद्भाव से मिलकर रहने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पारसी नववर्ष का ये अवसर हमारे जीवन में शांति, सद्भाव और खुशहाली लाएगा और आपसी भाईचारे की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस, जेल और
नागरिक सेवाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 78 अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रपति के वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा पदकों से सम्मानित किया। सागर पुलिस अधीक्षक तरुण नायक, रतलाम पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, कनकी बालाघाट हॉक फोर्स के सहायक सेनानी रवि द्विवेदी, उप निरीक्षक हिम्मत सिंह, विपिन खलको, राम पदम, अजीत सिंह और सहायक उप निरीक्षक बैसाखू लाल को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले में स्थित कारम बांध में पोकलन मशीन से बांध के पानी के लिए मार्ग बनाने वाले ड्राइवरों को सम्मानित करते हुए सम्मान निधि के रूप में प्रत्येक चालक को 2-2 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालयों में 37 नए न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। पिछले शुक्रवार को विभिन्न उच्च न्यायालयों में 26 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। ये नियुक्तियां भी उसी क्रम का हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 11 और न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी होने के साथ ही देश के उच्च न्यायालयों में इस साल 138 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इन नियुक्तियों के बाद 2016 में 126 न्यायाधीश नियुक्त करने का रिकॉर्ड टूट गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के निर्देश पर राजभवन खुलने के दूसरे दिन कल भारी जनसमूह राजभवन देखने आया था। 14 अगस्त को ये लोग राजभवन देखने गए थे और राजभवन के अवलोकन के लिए लोग परिवार और समूह में पहुंचे। उन्होंने राजभवन में की गई रोशनी, स्वाधीनता आंदोलन के वीर वीरांगनाओं की चित्र प्रदर्शनी, बैंक्वेट हॉल, दरबार हॉल, पंचतंत्र वन और सांदीपनी सभागार में स्थित कला दीर्घा इत्यादि स्थानों का अवलोकन किया। अब बात करेंगे ड्यूरंट कप की। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता ड्यूरंट कप का 131वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच एफसी गोवा और मोहम्मडन एससी के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शाम 7 बजे से शुरू होगा। पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर मिलकर ड्यूरंट कप 2022 की मेजबानी कर रहे हैं। टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इन्हें 5-5 टीमों के 4 समूहों में बांटा गया है। इनमें से 11 टीमें इंडियन सुपर लीग खेलने वाले क्लब की है और 5 टीमें आई लीग से तथा 4 टीम सशस्त्र बलों की शामिल हो रही है। ये मैच पश्चिम बंगाल में सॉल्ट लेक स्टेडियम, नौहाटी स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम तथा मणिपुर के इम्फाल में खुमान लंपक स्टेडियम और असम के गुवाहाटी में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय समर स्मारक का दौरा किया। श्रीमती मुर्मू ने स्मारक पर माल्यार्पण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के लिए 107 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दे दी है। इनमें 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 3 बार सेना पदक वीरता, 81 सेना पदक वीरता, 1 नौसेना पदक वीरता और 7 वायुसेना पदक वीरता शामिल है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोतीसागर बड़ा तालाब में कल नौकाओं पर सवार होकर अनोखी जल तिरंगा यात्रा निकाली गई। जबलपुर हाईकोर्ट प्रांगण में 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस दौरान प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे और नर्मदापुरम के पिपरिया में पिछले 18 घंटों से भारी बारिश का दौर जारी है। निचली बस्ती इलाकों में पानी प्रवेश करने से अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिये उफान पर है, जिससे अनेक गांवों का संपर्क टूट गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश और प्रदेश में जोश और उत्साह से मनाया गया आजादी का 76वां साल। प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज बारिश जारी, नदी नाले उफान पर और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता ड्यूरंट कप आज से हो रही है शुरू। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।